यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल। यहाँ पर देखिए हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें 1 से 13 तक के सवाल आपने पिछले वीडियो में किए। 14 नंबर सवाल देखिए बच्चों। 1.2 मीटर लंबी लड़की है। 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद ये उन्नयन कोण घट जाता है और 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हम बनाते हैं चित्र आपका। ये लड़की है आपकी 1.2 मीटर और ये गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। और इसको जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे रहे हैं। देखिए ये खींच दी गई सीधी लाइन, ठीक है। और देखिए लड़की की आंख पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चा? उन्नयन कोण है तो नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया बच्चों। और ये गुब्बारा यहाँ पर है आपका, ये गुब्बारा है, ये उड़ के आपका इस तरह से कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पहुँच जाता मान लीजिए। तो इसका जो कोण है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। यानी ये वाला 30 डिग्री है और पूरा कोण 60 डिग्री आपका है, ठीक है। ये गुब्बारा यहाँ पर आपका पहुँच गया उड़ के। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो आपकी दी गई है 88.2 है। ये ज़मीन से बच्चों लेंथ है आपकी। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? इसमें से लड़की की लंबाई को माइनस करना पड़ेगा। लड़की की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर है बच्चों। ये है लड़की, ठीक है। तो ये आपका 87 बच जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। तो वो 87 होगा तो ये वाला भी 87 ही होगा आपका मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं। देखिए इसकी A B C D E। नीचे वाली लाइन से हमको कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि ये 1.2 की ऊंचाई लड़की की दिखाई गई है, तो ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x। मान लिया यहाँ पर ये दूरी x हो गई और ये दूरी मान लिया हमने y हो गई बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चित्र बन गया बच्चों। अब इसको हम हल करते हैं। क्या क्या हमें ज्ञात है लिख देंगे, हल करते हैं। ज्ञात है क्या है? ज्ञात है लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई कितनी है बच्चों? लड़की की लंबाई है आपकी 1.2 मीटर है बच्चों। तो आप देखिए इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा? DE क्या हो जाएगा? D बराबर AC बराबर 88.2 से 1.2 माइनस कर देंगे तो 87 मीटर आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना गुब्बारा A से E पर पहुंचा है, A से E पर पहुंचा है, E पर पहुंचा है। मान लिया हमने जो ये CD है वो CD बराबर मान लिया y मीटर है, यही हमें निकालनी है बच्चों। और भी मान लिया हमने BC बराबर हमारी कितनी है? x मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम समकोण त्रिभुज इस वाले में लगाएंगे ACB में। ACB को देखिए ACB, तो इसमें हमारा B कोण कितना है? 60 डिग्री का है, तो tan 60 ले लेंगे। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे लंब हमारा ये हो गया, AC हो गया, और आधार हमारा BC हो गया, तो AC बटे BC आ गया। tan 60 का मान कितना बच्चों? √3 है और AC का मान आपका 87 है और इसको हमने माना x, तो ये x हो गया। देखिए x का तिरछा यहाँ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा √3x इक्वल टू 87 आ जाएगा बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 87 अपान √3 हो जाएगा। इसके बाद परिमेयकरण कर दीजिए। √3 का √3 नीचे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो x बराबर आ जाएगा 87 √3 बटे 3।
3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 नवे 27, 29√3 मीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। चलिए अब इधर देखते हैं, आपका दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पुनः पुनः मतलब फिर दूसरे त्रिभुज में ले रहे, पुनः समकोण त्रिभुज EDB में, EDB में EDB में देखिए हमारा कोण कितना 30 डिग्री का है, तो tan 30 लगा देंगे। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब हमारा ये हो गया DE हो गया और आधार हमारा BD हो गया। tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है और DE हमारा कितना हो गया 87 मीटर है ये। BD हमारा x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान रख देंगे क्योंकि हमें y का मान चाहिए, x का मान रखने पर तो रख दीजिए बच्चों। x का मान कितना था 20√3 प्लस वाई इक्वल टू 87√3 है बच्चों। ठीक है, पश्चांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3 आ जाएगा। ठीक है, 87 से 29 माइनस कर दीजिए तो 87 से 29, 7 से 9 17 से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और यहाँ 7, 7 से 2 गया 5 आ जाएगा, 58√3 मीटर। ये गुब्बारा इतनी दूर उड़ करके पहुँचा है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये तो हमारी है मीनार, और ये है हमारा राजमार्ग यानी रोड है। ठीक है, ये रोड है हमारा, इस पे कार आ रही है, एक यहाँ पर कार है। ठीक है, ये कार आपकी यहाँ पर है। ये जो है आदमी ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर मीनार के ऊपर बैठा हुआ बच्चों। ठीक है ना, उसकी आंख पर जो है अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण ऊपर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने अवनमन कोण बना दिया। कितना है भैया, 30 डिग्री है। तो जितना ये होगा एकांतर कोणों से उतना ही कोण ये होता है, हमने पिछले सवालों में आपको बताया। अब बच्चा ये कार जो है यहाँ से एक समान चाल से आ रही, स्पीड उसकी एक ही है, उसका त्वरण बढ़ता नहीं, मतलब वेग नहीं बढ़ता है। तो यहाँ से कार 6 सेकंड लगता है यहाँ पर आ जाती है, 6 सेकंड में यहाँ पर आती है। मान लीजिए यहाँ पर कार आ गई आपकी। ठीक है, तब इसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया भैया। ये कह रहा है, हमने अपने पास नहीं लिखा हुआ है, 60 डिग्री हो गया। तो एकांतर कोणों से देखिए ये 60 डिग्री हो गया भैया। तो ऊंचाई तो मीनार की पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं, हमें ऊंचाई नहीं निकालनी है, हमें समय निकालना है। ये दूरी x ले लिया है और ये दूरी भैया हमने y ले लिया है। ठीक है, तो y दूरी तय करने में 6 सेकंड लगते हैं आपको, यानी कार को A B C D बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्या क्या हम लोगों को पता है, ज्ञात है। मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर हम लोगों ने लिया है AB लिया है, AB बराबर h लिया हुआ बच्चों। ठीक है, और कार कहाँ है, कार D पर है,
तब कोण कितना है, ऑन वन कोण जो था आपका 30 डिग्री था। ठीक है, और 6 सेकंड बाद कार सी पर आ जाती है। कार कहाँ आ जाती है? सी बिंदु पर कार आ जाती है भैया, बिंदु पर पहुंच जाती है। ठीक भैया, तब कोण क्या हो जाता है? तब कोण ए सी बी बराबर 60 अंश। चलिए अब हम लोग लगाते हैं सवाल को। पहले समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज बच्चे ए बी सी में, ओके। तो ए बी सी में लगा दो भैया। देखो tan 60 लगाना है, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी ए बी बटे बी सी हो जाएगा बच्चों। tan 60 का मान कितना है? √3 है ना बच्चों, √3 हो गया। और ए बी का h है, इसको हमने मान लिया x है। ठीक है, इसका यहाँ क्रॉस गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया भैया? √3x इक्वल टू h। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 1 हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? पुनः मतलब फिर से दूसरा त्रिभुज लेना है हमको, समकोण त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किसमें भैया? ए बी डी में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको प्रिपेयर करिए। ए बी डी में tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हमारा ए बी और आधार बच्चों बी डी है। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और ए बी कितना है? h है, h बटे x प्लस वाई आ गया बच्चों। चलिए इधर देख लीजिए, तिरछा गुणा कर देंगे, ये वाला इधर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √3h, है ना बच्चों। समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान h का रख देंगे, यानी h का मान रखने पर, क्योंकि हमें h नहीं निकालना है, तो h का मान रखने पर रख देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू √3 और h का मान होगा √3x है। तो x प्लस वाई बच्चों इक्वल टू 3x, यानी 3x आ गया। x को भगाओ, उधर ट्रांसफर कर दो। y इक्वल टू 3x माइनस x आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया? 2x आ गया। तो जो y है वो x का दुगना है। y दूरी x की कितनी है? 2 गुनी है, y की दुगनी है। कौन दुगना है? y जो है x का दुगना है, तो ये दूरी आधी हो गई। तो लगा समय क्या हो जाएगा भाई? समय पहले कितना लगता था? समय हो जाएगा भी आधा, 60 सेकंड लगता था। तो अब कितना हो जाएगा भैया? सॉरी, 6 सेकंड था, 6 सेकंड था। अब समय कितना हो गया? 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो लिख देंगे, इसलिए 3 सेकंड में कार मीनार के पार तक पहुंच जाएगी। मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से सिंपल सवाल था और बहुत सुंदर सवाल था, इम्पोर्टेंट भी था। हम लोगों ने किया, सवाल समझ गए होंगे आपका। ये हमारा आंसर हो गया। 3 सेकंड लगेगा, कार कहाँ पहुंचेगी? मीनार के
5 बिंदु तक पहुंच जाएगी, यानी यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने सॉल्व किया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 9.1 का जो सवाल है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी। ठीक है, और इस सवाल क्या है आप देखिए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है बच्चों, पूरक। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो जो सिद्ध करने वाला सवाल है ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पिक्चर बनाते हैं। देखिए एक मीनार बना दिया हमने, ये मीनार है आपकी। ठीक है, मीनार PQ ले लिया। अब देखिए कह रहा है कि एक ही रेखा में, एक सरल रेखा है आपकी, दो बिंदु हैं। एक बिंदु आपका ये ले लीजिए और दूसरा बिंदु हमारा ये ले लिया हमने। ठीक है, PQ इसको ले रहे हैं, R इसको ले रहे हैं, S। ठीक है, इसको R लीजिए, पहला बिंदु इसी को ले लेते हैं R, ये दूसरा बिंदु पे S। ठीक है, आप देखिए क्या कह रहा है। पहला बिंदु जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा वाला जो बिंदु है वो 9 मीटर की दूरी पर बच्चों। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 9 मीटर है, 9 मीटर। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो कोण है वो पूरक हैं। तो पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो पूरक कहलाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कोण आपका QRP, इट मीन्स ये वाला थीटा मान लिया बच्चों। तो दूसरा वाला कोण क्या हो जाएगा, ये QSP जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसी को थीटा माने, किसी को मान सकते हैं। हमने इसको थीटा माना, आप इसको थीटा मान लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा कर लीजिए, कर सकते हैं, क्योंकि पूरक है, यहाँ पर पूरक दिया गया है। तो हमने इस तरह से ही चित्र को बना दिया। समझ गए होंगे बच्चों। अब चलिए हल करते हैं। यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज लगाते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में लगा देते हैं। PQR में लगा दीजिए। यहाँ पर tan थीटा है, तो थीटा है कोण, तो हमने tan थीटा ले लिया। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें लंब और आधार का संबंध बताना है। हमें H यहाँ पर मान लिया हमने, ये मीनार की ऊंचाई है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, माना मीनार की ऊंचाई कितनी भैया, मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर ले लिया। ठीक है बच्चों, इसको हटा दीजिए, तथा लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा लंब, लंब कितना हो गया, PQ आ गया। आधार क्या है बच्चों, PR है। ध्यान से समझिए, इजी सवाल है। देखिए यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा H/4, H/4 आ गया बच्चों। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, समीकरण 1 मान लिया, है ना बच्चों। अब पुनः दोबारा से क्या करेंगे हम, दूसरे समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज QPS में, QPS में लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब हमारा ये हो गया PQ और आधार हो गया हमारा PS, है ना बच्चों। तो 90 माइनस थीटा ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति के अंदर, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है। tan का cot हो जाता है, sin का cos हो जाता है।
तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया बच्चों, cot थीटा हो गया। और पी क्यू का मान आप रख दीजिए, पी क्यू का मान कितना है, अभी हम लोगों ने माना था उसको h है, यही मीनार की ऊंचाई है हमारी, और पी एस कितना है, 9 है आपका, है ना बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर tan को cot को tan बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर tan का मान हमको पता है, हमें h निकालना है तो इसको ख़त्म करना है। तो cot को क्या कर देंगे, हम tan कर देंगे, 1/tan हो जाता है। cot tan का उल्टा होता है, तो हमने इसको उलट के रख दिया, इसे h/9 कर दिया। अब देखिए tan थीटा का मान यहाँ रख देंगे, क्या करेंगे बेटा, cot को हमने 1/tan लिख दिया, ठीक है, cot को 1/tan लिखा जा सकता है, cot tan का उल्टा होता है। अब यहाँ tan का मान रख देंगे, tan थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर रख देंगे तो 1/, ये देखिए h/4 है, इसको हम लिख देंगे h/4 इक्वल टू आ गया h/9 आ गया। जब कोई भिन्न आपकी हर में होती तो उसका अंश ऊपर चला जाता है, तो अंश ऊपर चला जाएगा, आ जाएगी 4/h आ जाएगा, और ये h/9 आ गया। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 का 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 बच्चों आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा h² आ जाएगा, कितना आ जाएगा, h² आ जाएगा, और h निकालना तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, h इक्वल टू √36, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 6 मीटर, यही हमें प्रूव करना था बच्चों। देखिए हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, सिद्ध करना है, तो हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई कितनी, 6 मीटर आ गई। इस प्रकार से सवाल को हमने सिद्ध कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और हमारी प्रश्नावली इसी सवाल से समाप्त होती है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है, आपको कर लीजिए, जैसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे और इम्पोर्टेंट सवाल आपको ईजिली तरीके से प्राप्त होते रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद बच्चों।